5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों की सीटों का ऐलान किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों का भी मिला टिकट। लोकसभा स्पीकर और 2 पूर्व मुख्यमंत्री के नाम भी पहली लिस्ट में शामिल। 195 में से 28 महिलाओं के नाम भी शामिल। बीजेपी ने लोकसभा की 195 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में तीसरी बार लड़ेंगे चुनाव। उम्मीदवारी के ऐलान पर पीएम मोदी ने काशी की जनता का आभार जताया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, काशी के भाई बहनों की सेवा का मिला मौका। पीएम मोदी के एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ने के ऐलान से समर्थकों में जश्न। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा लहराकर मोदी मोदी के लगाए नारे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों के नाम। गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के ऐलान के बाद समर्थकों में जश्न। लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में हुई शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आरएलडी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और भी ज्यादा बल मिलेगा। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विकसित भारत के संकल्प और अब की बात 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का भी हुआ बंटवारा। सूत्रों से खबर, यूपी के बिजनौर और बागपत सीट पर लड़ेगी चुनाव आरएलडी, जबकि घोसी सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा लड़ेगी चुनाव। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक। सरकारी कामकाज की करेंगे समीक्षा। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ दौरा। महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कई यादव समाज के लोग भी शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज पटना दौरा। स्वयं सेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में जुट रहे हैं स्वयं सेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। किसान नेता आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का करेंगे ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कानपुर स्थित ठिकानों पर 3 दिन के बाद भी छापेमारी लगातार जारी। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम कर रही छापेमारी। करोड़ों रुपए का सामान हो रहा बरामद। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता। लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई। परिवार को दी गई जानकारी। बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे। रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत एफआईआर दर्ज की। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज पीएम को लेकर चुनाव। पीएमएलएन की तरफ से शहबाज शरीफ का नामांकन। बिलावल भुट्टो का मिला समर्थन। पीटीआई ने उमर अयूब खान को बनाया प्रत्याशी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्ला आतंकी की मौत हुई। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला। हवाई हमले में कई लोगों की मौत हुई। करीब 50 जख्मी हुए। अमेरिका ने हवाई मार्ग से गाजा में पहुंचाई मानवीय सहायता। दक्षिण पश्चिम गाजा में अमेरिकी वायुसेना के विमान के खाने के पैकेट गिराए गए। अमेरिका के पनामा में प्रवासियों के एक समूह की सीमा पुलिस से झड़प हुई। झड़प के दौरान कई नागरिक वाहनों को पहुंचाया गया नुकसान।
5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव का बात यहां पर करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वे स्वयं खुद एक बार फिर से वाराणसी की जीत पर हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है। तो अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पूरी खबर देखें। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी वाराणसी से इस बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर काशी की जनता का आभार जताया। 2024 का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जैसे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं कई युवा चेहरों को भी टिकट दिया है और बता दिया है कि नाम नहीं काम से खिलेगा कमल। 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। बीजेपी की लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों में से सबसे ज्यादा नाम योगी के गढ़ यूपी से है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी का चुनावी सेंटर बना है। पहली लिस्ट में शामिल नामों में सबसे ज्यादा 51 उम्मीदवार यूपी से ही हैं। पहली सूची जारी होने पर सीएम योगी ने ट्वीट कर यूपी की जनता का आभार जताया। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर मोदी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिल्ली से बांसुरी स्वराज हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। ये जिम्मेदारी मुझ अकेले की नहीं है, क्योंकि ये टिकट केवल भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को नहीं दी है। ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता की टिकट है। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का। नतमस्तक होकर मतदाता के समक्ष जाऊंगी और कहूंगी, मोदी की गारंटी पे वोट दो, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अगर दिल्ली की बात करें तो बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल, उत्तर पूर्व से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह भिधोड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही कमलजीत शेहरावत को पश्चिमी दिल्ली से टिकट दिया गया है। हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो विश्वास पार्टी ने दिया है, हम उस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहले हम 56% वोटों से जीते थे। इस बार हमारी कोशिश रहे कि हम दिल्ली की 7 सीटें, लगभग 60% वोट बीजेपी को पड़े। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सफल करेंगे प्रार्थना। सूची में कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों के टिकट कटे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने कई नए चेहरों पर भी दांव खेला है। सबसे पहले वो नाम देखिए जिन्हें इस बार पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा, पश्चिमी दिल्ली प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन,
दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है। गोरखपुर से टिकट फाइनल होने के बाद सांसद रवि किशन गोरखपुर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, तो वहीं बंगाल की हुगली सीट से लॉकेट चटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। संगठन ने मुझे दूसरी बार काशी के बाद जो सबसे हॉट सीट है, ये पूज्य महाराज जी की सीट है गोरखपुर, यहाँ से मुझे दोबारा मौका दिया। मैं पूरा अपने संगठन को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। दिन रात जैसे 5 साल मेहनत करता रहा, सदन हो, यहाँ सड़क हो, गोरखपुर की हर जगह मैं पाया गया और मैं उसी को कायम रखूंगा। और ये जीत और ये सीट जीत कर एक ऐतिहासिक जीत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 400 सीट के सपनों को पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश में मिशन 29 में जुटी बीजेपी ने अपने ज्यादातर पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को फिर से खजुराहो से उम्मीदवार बनाया गया है, तो भोपाल से महापौर रहे आलोक शर्मा को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को मोदी की जो गारंटी है, उसके आधार पर हमें विश्वास है कि जो 195 प्रत्याशी घोषित हुए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 24 घोषित हो गए, हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और जो 24 आज घोषित हुए हैं वो ऐतिहासिक बहुमत के साथ हम मध्य प्रदेश के अंदर इस बार फिर इतिहास बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के असल जी प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करूंगा और भोपाल की जनता के से संवाद करके भोपाल का के मैनिफेस्टो भी बनाऊंगा कि भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो। इस दिशा के अंदर हम जनता से संवाद करके हम मैनिफेस्टो लाएंगे, उस दिशा में विकास के काम करेंगे। पीएम मोदी के रणवीरों की इस लिस्ट से विपक्ष के ओबीसी कार्ड और अखिलेश यादव के पीडीए को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी की सूची में ओबीसी, महिला, युवा और दलित के साथ साथ एक मुस्लिम का भी नाम शामिल है। ये जोड़ी एक बार पहले भी आ चुकी थी और उसमें फ्लॉप हुए और यूपी में समाजवादी पार्टी के 50 से भी कम विधायक हुए। तो काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। ये सिद्धांत विहीन और नेतृत्व विहीन एक मौका परस्ती का गठबंधन है जो चल नहीं पाएगा और ऐसे गठबंधन, ऐसे विवाह हनीमून से पहले ही तलाक हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है, अब उन सांसदों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी करना चाहिए। बहुत से सांसद थे जिन्होंने गांव गोद लिए थे, उन गांवों की क्या स्थिति है, क्या वो स्मार्ट गांव